दोस्तों, क्या आपको जानकारी है कि इस संसार में मनुष्य के 3 प्रमुख बैरी हैं या दुश्मन हैं और एक व्यक्ति को इस जीवन में उन तीनों पर जयवंत होने की आवश्यकता है। पर आप कैसे उन पर जयवंत हो सकते हैं और आप क्या जानते हैं कि वे कौन से हैं? आइए इन तीनों को जानने और उन पर जय पाने के बारे में सीखने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। मुझे आशा है दोस्तों कि आप परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह में बढ़ रहे हैं तथा उसका वचन आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। परमेश्वर का वचन हमें बदलने का काम करता है। यह सत्यवचन बाइबल अध्ययन है और आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत है। मित्रों, आपको निश्चित रूप से याद होगा कि हम एक बहुत ही रोचक अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं जो यूहन्ना प्रेरित की पहली पत्री पर आधारित है। हमने पिछले अंक में जाना था कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह प्रभु यीशु मसीह को मसीह के रूप में स्वीकार करता है तथा यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो यह बात साबित करती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। दोस्तों, आज हम अध्याय 5 के अगले पद 3 में आगे बढ़ते हुए देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर से प्रेम रखना उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। और यदि हम परमेश्वर से उत्पन्न हो चुके हैं तो हम संसार पर जयवंत हो सकते हैं। संसार हमारे विरोध में है और हमें उस पर जय पाना आवश्यक है। आज सभी विश्वासियों के लिए संसार में 3 चुनौतियां हैं जिसे हम आज जानेंगे। कौन है जो हमें संसार पर जय दिला सकता है? किसके द्वारा हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? मित्रों, आज का अध्ययन हमें इस बात में अगुवाई करने जा रहा है। तो आइए धैर्य के साथ बैठिए और हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन सुनते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 3 पद से आरंभ करेंगे। मुझे याद है कि डॉक्टर आयरनसाइड ने एक कहानी सुनाई थी। कुछ समय पूर्व मैंने एक मनुष्य के बारे में पढ़ा जिसने उत्तरी अफ्रीका में कुछ वर्ष बिताए थे। घर लौटने के बाद वह अपने मित्रों के घर में उत्तरी अफ्रीका के विषय चर्चा कर रहा था और उनकी परिचर्चा सेवाकारी की ओर बढ़ चली। और इस व्यक्ति ने कहा, मैंने उत्तरी अफ्रीका में देखा कि सेवक कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे वहां एक भी सेवक से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मेरे विचार में कलीसिया प्रचार सेवा में अपना पैसा गंवा रही है। वहां एक वृद्ध पुरुष अब तक चुप बैठा था। उसने कहा, क्षमा करें, आपने बताया कि आप कितने समय अफ्रीका में थे? 5 महीने। आप वहां क्यों गए थे? मैं बाघ का शिकार करने गया था। क्या आपने वहां बाघ देखे? हजारों। उस वृद्ध पुरुष ने कहा, बड़ी विचित्र बात है। मैं 30 वर्ष उत्तरी अफ्रीका में रहा और मैंने एक भी बाघ नहीं देखा, परंतु सैकड़ों सेवक देखे। आप बाघ मारने उत्तरी अफ्रीका गए और आपने बाघ देखे। मैं प्रचार सेवा के लिए उत्तरी अफ्रीका गया था और मैंने वहां अनेक सेवकों से भेंट की। मेरे मित्रों, यह निर्भर करता है कि आप क्या खोज रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के कार्य के प्रति चिंतित हैं? क्या आप परमेश्वर का वचन सुनाने का बोझ रखते हैं? लोग कहते हैं, मैं प्रगति नहीं देखता। आप शायद कार्यस्थल पर नहीं हैं। परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है और मनुष्य के जीवन और मन में वह प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता परंतु फल लाता है। आइए हम पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। परमेश्वर की आज्ञाएं हम पर बोझ नहीं है। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर की संतान उसकी आज्ञाओं का पालन करने की लालसा रखती हैं। उसके लिए आज्ञाएं मानना कठिन नहीं है। एक बार एक छोटी बालिका एक बच्चे को गोद में उठाकर ले जा रही थी। उस पर तरस खाकर एक महिला ने पूछा, क्या यह तुम्हारे लिए भारी नहीं है?
उस बालिका ने कहा, नहीं, यह मेरा भाई है। यही तो अंतर है, वह आपका भाई है। परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। वह हमारे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि हम प्रेम के कारण आज्ञाओं का पालन करते हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी नगर में आकर एक दुकानदार से पूछने लगा, यह नगर कैसा है? दुकानदार ने पूछा, आप किस नगर से आ रहे हैं? उसने कहा, मैं एक बहुत अच्छे नगर से आ रहा हूं। वहां सब एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे की सुधि लेते हैं। वहां के नागरिक बहुत ही अच्छे हैं। हम वहां से जाना तो नहीं चाहते थे, परंतु हमें पश्चिम की ओर जाना था। हम नहीं जानते कि वहां रुकें, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह नगर कैसा है। दुकानदार ने कहा, यह नगर वैसा ही है जिसे आप छोड़कर आए हैं। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे विचार में हमें यही बस जाना चाहिए, और वे आगे बढ़ गए। कुछ देर में एक और गाड़ी आई। उसमें एक व्यक्ति उतरा और उसने भी वही प्रश्न किया, यह नगर कैसा है? दुकानदार ने भी वह प्रश्न पूछा, जिस नगर से आप आ रहे हैं वह कैसा है? उसने कहा, हम प्रसन्न हैं, हम वहां से निकल आए। वे अति दुष्ट लोग हैं। वे न तो मित्र थे और न ही कभी सहायता के लिए खड़े होते थे। वहां हमारा कोई भी मित्र नहीं था, इसी कारण हम वहां से निकल आए। दुकानदार ने कहा, मेरे विचार में आप यहां भी वैसे ही लोग पाएंगे। वह व्यक्ति आगे बढ़ गया। उस दुकान में एक तीसरा व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, आपने उन दोनों से दो प्रकार की बातें की, क्यों? दुकानदार ने कहा, मैंने देखा है कि प्रत्येक नगर वैसा ही होगा जैसा नगर आप छोड़कर आए हैं, क्योंकि आप वैसे ही हैं। परमेश्वर की संतान को किसी से भलाई पाने की आशा नहीं रखना चाहिए। उसे ही चिंता करके प्रेम प्रदर्शन करना है। यूहन्ना 13 उसके 35 में प्रभु यीशु ने कहा कि आपके प्रेम को देखकर सब जान लेंगे कि हम उसके शिष्य हैं। यदि आप प्रभु यीशु से और परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप विश्वासियों से भी प्रेम करेंगे। आप उसकी आज्ञा पालन करेंगे जो कठिन नहीं है। मत्ती 11:30 में प्रभु यीशु ने कहा कि उसका जुआ हल्का है। यदि आप में प्रभु यीशु के लिए प्रेम नहीं और आप उसकी सेवा करना नहीं चाहते तो उसका जुआ भारी होगा, अन्यथा कलीसियाई कार्य और सेवा कठिन नहीं। पहला यूहन्ना की पत्री 5:4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। मेरे प्रियो, मसीही जीवन में जय पाने के बारे में हम आज बहुत चर्चा सुनते हैं, परंतु यह एक विचित्र बात है कि नए नियम के युग में यह एक दुर्लभ घटना है। वह क्या है जो संसार पर जय पाता है? यह हमारा विश्वास है। विश्वास ही से हमारा उद्धार है और विश्वास ही से हमारी सुरक्षा है। हम विश्वास से उद्धार पाकर विश्वास से चलते हैं। हम प्रभु यीशु में विश्वास रखकर परमेश्वर की संतान होते हैं। केवल विश्वास ही है जिसके द्वारा हम इस संसार पर जय पा सकते हैं। हमारा एक बैरी है जिसके बारे में यूहन्ना पहले कह चुका है। पहला यूहन्ना की पत्री 2:15 में, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। इस संसार में देह की अभिलाषाएं हैं जो शैतान की हैं। वर्ड्सवर्थ कहता है, संसार हमारे लिए बहुत बड़ा है। विश्वासी इस संसार में रहते हैं परंतु इस संसार के नहीं हैं। यह संसार दुष्ट और बुरा है। हम इसमें फंस सकते हैं। यह एक भवसागर है। पुराने नियम में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहोशू इस्राएल को लेकर प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर रहा था। यहां स्मरण रखें कि प्रतिज्ञा का देश स्वर्ग का प्रतीक नहीं है। यह परमेश्वर के वचन के अनुकूल नहीं कि हम कनान को स्वर्ग का प्रतीक कहें। कनान वास्तव में विश्वासियों के लिए सांसारिक परिस्थिति है। हम जंगल की स्थिति में भी वास कर सकते हैं और आज अनेक विश्वासी जंगलवास में हैं। जंगल में आनंद नहीं होता है। जंगल की यात्रा आसान नहीं थी। कनान में सब आत्मिक आशीषें हैं। यहोशू के लिए कनान देश में प्रवेश हलवा नहीं था।
यदि हमें आज आत्मिक आशीषों की आवश्यकता है तो हमें यह बोध होना चाहिए कि हमें युद्ध करके विजय पाना है। बैरी हमें युद्ध के बिना अधिकार नहीं करने देगा। प्रतिज्ञा के देश में यहोशू के सामने 3 बैरी थे। उन्हें जीते बिना वह प्रतिज्ञा के देश में अधिकार नहीं कर सकता था। उनका पहला बैरी यरीहो था, जो सांसारिकता का प्रतीक है। वह उस क्षेत्र को 2 भाग करके जीतना चाहता था। दूसरा बैरी था ऐ नगर, जो देह का प्रतीक है। वह एक छोटा सा नगर था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे जीतना आसान है, परंतु वही उनकी हार थी। विश्वासी संसार को तो हरा देते हैं, परंतु देह से हार जाते हैं। अधिकांश विश्वासी सांसारिकता से तो दूर रहते हैं, परंतु पीठ पीछे बुराई करने से नहीं चूकते। वे देह के कामों में उलझ जाते हैं। मेरे प्रियो, वे यरीहो के चारों ओर तुरही फूंकने से चूक जाते हैं। तीसरा बैरी था गिबोन, जो शैतान का प्रतीक है। उन्होंने यहोशू को धोखा दिया। शैतान आरंभ ही से झूठ बोलता आया है। वह आज भी बड़ी चतुराई से धोखा देता है। आइए हम पद 4 को यरीहो के संदर्भ में देखें। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आप परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए आप संसार पर जय प्राप्त करेंगे। कैसे? और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जय पाने के लिए हमें युद्ध नहीं करना है, हमें विश्वास की आवश्यकता है। यहोशू ने यरीहो को कैसे जीता था? क्या उसने युद्ध किया था? उसने युद्ध नहीं किया। परमेश्वर ने उससे कहा कि वह उस नगर का चक्कर काटे और सेना की अपेक्षा याजकों को रखे, जो वाचा का संदूक लेकर चलेंगे। उन्हें चक्कर काटते समय तुरही फूंकना था। उन्हें आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक अति विचित्र रणनीति थी जो परमेश्वर ने यहोशू को सुझाई थी। यरीहो का राजा सोच रहा था कि इस्राएल जल प्रलय के समान उन पर आक्रमण करेगा, अतः वे एक विशाल सेना का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार किए हुए थे और उन्होंने नगर द्वार बंद कर दिए थे। उनकी सेना आक्रमण की तैयारी में अति सतर्क थी, परंतु इस्राएल ने नगर का एक चक्कर काटा और अपने शिविर में लौट गए। निश्चय ही उस दिन सेना अधिकारियों ने रात में राजा के साथ इस्राएल की रणनीति पर विचार किया होगा, अतः उन्होंने अगले दिन के लिए अपनी चौकियों में परिवर्तन किया। अगले दिन सुरक्षा सैनिकों ने संकेत दिया वे आ रहे हैं। वे पूरी तरह तैयार थे। आज के इस्राएली नगर द्वार को तोड़ेंगे और सैनिक शहर पनाह पर उबलता हुआ तेल और पानी लेकर तैयार होंगे। परंतु इस्राएल ने नगर द्वार से प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अगले दिन भी नगर का चक्कर काटा और चले गए। 6 दिन तक उन्होंने ऐसा ही किया। अब तक तो यरीहो के सेना नायक परेशान हो गए होंगे कि उनके शत्रु कर क्या रहे हैं। 7वें दिन जब इस्राएल ने चक्कर काटा तो यरीहो के सेना अधिकारियों ने राहत की सांस ली और सोचा होगा कि वे आक्रमण नहीं करेंगे। वे पागल हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से तो ऐसा करना पागलपन ही था। आपको भी मानना होगा कि ऐसी रणनीति अति विचित्र है। उनके सुरक्षा कर्मियों ने सूचना दी कि आज वे अपने शिविर को लौट नहीं रहे हैं, वे एक और चक्कर काट रहे हैं। इस्राएली ने 7 बार उस नगर का चक्कर काटा और तुरही फूंकी गई तथा इस्राएल ने नारा लगाया और शहर पनाह गिर गई। इस्राएल नगर के चारों ओर था। यरीहो की सेना ऐसे आक्रमण से हतप्रभ थी। इस्राएल ने यरीहो कैसे जीता? क्या लड़कर? जी नहीं, वे परमेश्वर के अप्रत्यक्ष सेनापति के आदेशों के अनुसार शहर का चक्कर काट रहे थे। मेरी उलझन का कारण यरीहो की शहरपनाह का गिरना नहीं है, यह तो पुरातत्व का प्रमाणित सत्य है। मेरी उलझन का कारण था कि यहोशू जैसा युद्ध में कौशल अगुआ परमेश्वर की इस रणनीति से सहमत कैसे हुआ। इसका उत्तर उस घटना में है जब यहोशू ने एक योद्धा को तलवार लिए शिविर के बाहर खड़े देखा। यहोशू की पुस्तक 5 उसके 13 से 15 पद में।
यहोशू उससे पूछता है, क्या तू हमारे साथ है या हमारे बैरियों के साथ है? अनुवाद तो ऐसा ही है, परंतु यहोशू ने पूछा होगा, तुझे तलवार खींचने को किसने कहा? यहोशू अपने आप को अगुआ समझता था, परंतु जब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, तब यहोशू को बोध हुआ कि वह एक अलौकिक व्यक्ति है। मेरे विचार में वह देह धारण से पूर्व प्रभु यीशु था। यहोशू ने उसे दंडवत किया। इस प्रकार यरीहो पर आक्रमण करने से पूर्व यहोशू जान गया था कि उनका सेना मुख्यालय उसके शिविर में नहीं, स्वर्ग में है। उस अलौकिक व्यक्ति ने यहोशू से कहा था, यहोशू 5:14 पद में, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। दूसरे शब्दों में उसके कहने का अभिप्राय था कि उसका युद्ध सांसारिक ही नहीं, आत्मिक भी है, और वह उसकी सेना का सेनापति है। अब कप्तान यहोशू यहोवा की सेना के सेनापति से आदेश लेता है। उसका आदेश था, यरीहो का चक्कर काटो। यदि आप यहोशू से पूछते कि वह ऐसा विचित्र काम क्यों कर रहा है, तो वह कहता, वह निश्चय ही विचित्र है, परंतु हमारे सेनापति का यही आदेश है। सेना में कोई प्रश्न नहीं करता है, वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। इसी प्रकार यहोशू भी आदेशों का पालन कर रहा था। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय के 30 पद में लिखा है कि यरीहो की दीवारों का गिरना विश्वास का परिणाम था। उसमें सैनिक युक्ति का कहीं कोई स्थान नहीं था। मेरे प्रियो, हमारे लिए इसमें क्या शिक्षा है? हम युद्ध करके संसार पर जय नहीं पा सकते। मैं कभी किसी सुधार आंदोलन में सहभागी नहीं हुआ, चाहे वे प्रभावी और उच्च कोटि के ही क्यों न थे। मैं उनकी समितियों में भी नहीं रहा, क्योंकि मेरी बुलाहट वह नहीं थी। आप लड़कर संसार पर जय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मुझे एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने सुधार समिति की सदस्यता का न्योता दिया, परंतु मैंने इनकार कर दिया, जबकि नगर में सुधार की आवश्यकता थी। वह मेरी बुलाहट नहीं थी। मैंने उससे कहा कि परमेश्वर ने मुझे मछली पकड़ने के लिए बुलाया है, तालाब साफ करने के लिए नहीं। मैं वचन का प्रचार करता हूं और सुधार का काम पवित्र आत्मा पर छोड़ देता हूं। यह उसका विभाग है। मेरा काम वचन प्रचार करना है। मेरे मित्रों, यहोशू के पास अपनी सेना थी, परंतु उसका काम था परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यरीहो की शहरपनाह गिर गई। आज हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हुए हैं और विश्वास ही के द्वारा संसार पर जय पाएंगे, युद्ध करके नहीं। इस संसार के साथ व्यवहार करने की यही एक हमारी युक्ति है। यह हमारे लिए एक महान शिक्षा है। तो आइए आज हम सब भी अपने जीवन में इस बात को जान लें कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही जयवंत हो सकते हैं और अपने विश्वास को प्रभु में बनाए रखें। मित्रों, आज हमने जाना कि सभी विश्वासियों के लिए इस संसार में 3 चुनौतियां हैं: संसार, शरीर और शैतान। इन सभी का सामना करने के लिए हमें केवल परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारी बने रहेंगे तो आप इन पर जयवंत हो पाएंगे। जैसा हमने सीखा है कि हम युद्ध के द्वारा संसार पर जय प्राप्त नहीं कर सकते। अक्सर विश्वासी सोचते हैं कि वे संसार के साथ युद्ध करके जयवंत हो सकते हैं, पर हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी परीक्षाओं में केवल परमेश्वर के वचन का सहारा लिया था। यही कारण है कि हम अपने कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हैं। आप अनेक प्रसारणों में बहुत सी बातों को सीख सकते हैं, पर आवश्यक है कि हम वचन का अध्ययन करें और उस पर बने रहें। इस प्रक्रिया में हमारा विश्वास भी अति आवश्यक और सहायक है। आपका विश्वास किस पर है मित्रों? क्या परमेश्वर के वचन पर या फिर आपकी अपनी सामर्थ पर? इसलिए यूहन्ना कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम में उसके वचन की आज्ञा पालन के द्वारा बने रहना है। बहुत से विश्वासियों को परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन लगती हैं, पर यह सत्य है और इसमें कोई शक नहीं कि वे बहुत सरल हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके लिए उसकी आज्ञाएं सरल प्रतीत होंगी। संसार का आकर्षण
परमेश्वर से हमें दूर करने का प्रयास करता है, पर हमें इस पर अपने प्रेम और विश्वास के द्वारा जय पाना है। क्या दोस्तों आप संसार पर जयवंत होने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं? दोस्तों आज आप इस संसार में किस चीज से हार रहे हैं? क्या वह आपकी कोई आदत है, कोई विचारधारा है, कोई सामाजिक बुराई है या कोई भय है? परमेश्वर का वचन आपको बल और सामर्थ्य प्रदान करता है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उससे प्रेम करते हुए उसके वचन पर बने रहें, ताकि हम इस संसार में एक जयवंत जीवन जिए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर कि आपने हमें इस संसार में इसलिए नहीं चुना कि हम हारा हुआ जीवन व्यतीत करें, परंतु एक जयवंत जीवन जिए। पिता परमेश्वर, आज कितने ऐसे विश्वासी हैं, कलीसिया के सदस्य हैं जो हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। पिता हमारी प्रार्थना है कि आज का वचन उन्हें बल और सामर्थ्य प्रदान करे, पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य दे, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपका वचन बहुतायत से सामर्थ्य रूप से कार्य करे और वे एक जयवंत जीवन जीने पाए। प्रभु हम नहीं जानते कि वे किन बातों से आज हारे हुए हैं, कौन सी ऐसी आदत है, कौन सी ऐसी बुराई है, कौन से ऐसे विचार हैं। प्रभु आज उनके इस जीवन में उनकी सहायता करें, उनके संघर्ष को प्रभु आप दूर करें और उन्हें एक जयवंत जीवन जीने के लिए प्रतिबद्धता दें, कि वे कमिटमेंट लें और आपके साथ एक ऐसा जीवन जिएं जो कि जयवंत है। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज के अध्ययन पर आपके पास कोई प्रश्न है या किसी विषय पे आप हमारी सहायता चाहते हैं? यदि ऐसा है तो कृपया हमारे नंबर पर फोन करें और हमारे सलाहकार से आप बात करें, क्योंकि हम आनंद के साथ आपकी सहायता करना चाहते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहे, आप आशीषित रहें और एक जयवंत जीवन जीते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर जीवन है। यूहन्ना की पहली पत्री के 5वें अध्याय का मुख्य विषय है परमेश्वर जीवन है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, कनान का उदाहरण विश्वासियों के लिए खाली स्थान का प्रतीक है। ए, स्वर्गधाम, बी, अटल वाचा, सी, सांसारिक परिस्थितियों, डी, सर्वोच्च लक्ष्य। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।